उस रात मंदिर की घंटियां कुछ अलग ही बज रही थीं, जैसे हर आवाज मेरे दिल की धड़कन से जुड़ गई हो। मैं सिर्फ भगवान से मिलने गया था, पर वहां मुझे वो मिली जो उम्र में मुझसे बड़ी थी, पर शायद जन्मों से मेरी थी। अगर आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो आपकी उम्र का नहीं था, अगर आपने कभी समाज और दिल के बीच जंग महसूस की है, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये भक्ति और इश्क का संगम है, जहां भगवान भी गवाह हैं और समाज भी दुश्मन। मेरा नाम अर्जुन है। 24 साल का था जब जिंदगी ने मुझे पहली बार सच में तोड़ा। मां चली गई थी, घर में पिताजी थे, पर अपनापन कहीं खो गया था। रातों को नींद नहीं आती थी, दिल में खालीपन था, जैसे कोई अंदर से सब कुछ निकाल कर ले गया हो। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा वाराणसी चले जाओ, गंगा के किनारे कुछ दिन रहो, मन को शांति मिलेगी। और मैं चला आया उस शहर में जहां हर गली में भक्ति बहती है। शाम का समय था, मैं पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। घंटियां बज रही थीं, धूप की खुशबू हवा में घुली थी, लोग आरती में लीन थे, और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। सफेद साड़ी, खुले काले बाल, माथे पर चंदन की रेखा और आंखें इतनी गहरी कि जैसे गंगा की धारा। वो लगभग 38 या 40 की रही होगी, पर उसके चेहरे पर जो नूर था वो किसी 18 साल की लड़की से कम नहीं। उसने जैसे ही आरती की थाली उठाई, दियों की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और मुझे लगा जैसे कोई देवी मेरे सामने खड़ी हो। उस पल मैं भगवान को भूल गया, मैं सिर्फ उसे देख रहा था। अगले दिन भी मैं गया, फिर अगले दिन, फिर हर दिन मैं खुद को समझाता मैं भक्ति के लिए जा रहा हूं, पर सच ये था मैं उसे देखने जा रहा था। एक शाम आरती के बाद वो प्रसाद बांट रही थी। मैं सामने खड़ा था, उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें मेरी आंखों में अटक गईं। प्रसाद लीजिए। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। जब उसने मेरे हाथ पर प्रसाद रखा, हमारी उंगलियां हल्के से छू गईं। बस 1 सेकंड, पर उस 1 सेकंड में मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, आप नए हैं यहां? मैंने कहा, हां, शायद खुद को ढूंढने आया हूं। वो बोली, कभी कभी खुद को ढूंढते ढूंढते कोई और मिल जाता है। उस दिन पहली बार मेरे होंठों पर मुस्कान आई। तीसरे दिन मैंने हिम्मत जुटाई, आपका नाम? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मीरा। मीरा नाम सुनते ही मेरे मन में मीराबाई की छवि आ गई। मैं मुस्कुराया, तो आप भी भगवान से इतना ही प्यार करती हैं? वो बोली, भगवान से किया गया प्रेम कभी अधूरा नहीं होता, इंसानों से किया गया प्रेम अक्सर अधूरा रह जाता है। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने महसूस किया वो सिर्फ मंदिर में सेवा करने वाली महिला नहीं थी, उसके अंदर कोई अधूरी कहानी थी। एक शाम वो मंदिर से बाहर निकल रही थी। मैंने साहस कर कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली, गंगा किनारे चलिए। हम दोनों दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। सूरज ढल रहा था, गंगा का पानी सुनहरा हो गया था। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? 24। वो हल्का सा मुस्कुराई, मैं 29 की हूं। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुकी, पर अगले ही पल मैंने कहा, उम्र सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। वो मेरी तरफ देखने लगी, उसकी आंखों में पहली बार चमक थी। मीरा विधवा थी, उसके पति की मृत्यु 8 साल पहले हो गई थी, शादी के सिर्फ 5 साल बाद। उसने कहा, उस दिन के बाद लोगों ने मुझे रंग पहनने से मना कर दिया, हंसने से मना कर दिया, जीने से भी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने पहली बार उसका हाथ थामा। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, आप जीने के लिए बनी हैं। वो कांप गई। शायद 8 साल बाद किसी ने उसका हाथ थामा था। एक रात तेज बारिश हो रही थी, मंदिर लगभग खाली था। मैं अंदर गया, वो दीपक जला रही थी। अचानक बिजली चली गई, पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो डरकर मेरे करीब आ गई। मैंने उसे बाहों में थाम लिया। उसका शरीर कांप रहा था, मेरी धड़कन तेज थी। हम दोनों इतने करीब थे कि उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थीं। उसने धीरे से कहा, यह गलत है अर्जुन। मैंने फुसफुसाया, अगर ये गलत है तो इतना पवित्र क्यों लग रहा है? कुछ सेकंड, और फिर उसने अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं पूरी दुनिया जीत चुका हूं। अगली सुबह जब मैं मंदिर पहुंचा
लोग मुझे अलग नजरों से देख रहे थे। दो औरतें धीरे धीरे बात कर रही थीं। वो लड़का रोज आता है, मीरा के साथ देखा है मैंने उसे। मैंने नजरें झुका लीं, पर जब मीरा आई, उसने आज पहली बार मुझसे नजरें चुराईं। उसकी चाल में झिझक थी। आरती के बाद मैंने उसे रोका। क्या हुआ? वो बोली, हमें सावधान रहना होगा। मैं मुस्कुराया। प्रेम छुपाकर नहीं किया जाता। वो अचानक गुस्से में बोली, ये तुम्हारी उम्र की जिद है अर्जुन। मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि समाज माफ नहीं करता। उसकी आंखों में डर था और मेरे अंदर आग। उसी शाम मुझे मंदिर के मुख्य पुजारी ने बुलाया। तुम्हारा नाम अर्जुन है? जी। तुम्हें पता है मीरा कौन है? एक इंसान जो बहुत दुख झेल चुकी है। पंडित जी ने कठोर स्वर में कहा, वो विधवा है और तुम उससे 15 साल छोटे हो। यह रिश्ता अपवित्र है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। अगर प्रेम अपवित्र है तो फिर भक्ति क्या है? क्या भगवान उम्र पूछते हैं? वो चुप हो गए। मैंने पहली बार महसूस किया मैं सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था, मैं उसके लिए खड़ा था। उस रात मैं सीधा दशाश्वमेध घाट गया। मीरा पहले से वहां बैठी थी। चांदनी गंगा पर पड़ रही थी। हवा में ठंडक थी। मैं उसके पास बैठा। अगर दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तो? वो बोली, तो तुम पीछे हट जाओगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया मजबूती से। मैं गंगा की सौगंध खाता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखें भर आईं। तुम्हें नहीं पता अर्जुन, मैंने कितनी रातें अकेले रोकर काटी हैं। मैंने धीरे से उसके आंसू पोंछे। अब कोई आंसू नहीं, अब तुम अकेली नहीं हो। उसने पहली बार अपना सिर मेरे कंधे पर रखा। उस पल गंगा की लहरें जैसे हमारी गवाही दे रही थीं। मीरा ने कहा, अर्जुन, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुमसे बड़ी हूं। कल को तुम किसी अपनी उम्र की लड़की से मिलोगे। मैंने उसे बीच में रोक दिया। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो भगवान भूल गया था। अब तुम कहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊं? वो कांप गई। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम्हारी आंखों में जो सुकून है वो मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। कुछ पल हम बस एक दूसरे को देखते रहे और फिर उसने धीरे से मेरे होंठों को छुआ। बस एक हल्का सा स्पर्श, पर उस एक चुंबन में 8 साल की उसकी तन्हाई थी और मेरी सारी बेचैनी। हम दोनों कांप रहे थे। वो पीछे हटी। ये हमें कहीं ले जाएगा अर्जुन, मैंने फुसफुसाया। जहां भी ले जाए मैं तैयार हूं। अगले दिन मंदिर में माहौल भारी था। कुछ लोग सीधे सीधे बातें करने लगे। वो लड़का मीरा के घर जाता है, शर्म नहीं है उसे। मीरा ने सफेद साड़ी और कसकर लपेट ली, जैसे खुद को छुपाना चाहती हो। मैंने आगे बढ़कर सबके सामने कहा, हां, मैं उससे मिलता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। मंदिर में सन्नाटा छा गया। मीरा ने मेरा हाथ पकड़कर दबाया, जैसे कह रही हो, बस करो। पर मैं रुकने वाला नहीं था। अगर प्रेम पाप है तो मुझे ये पाप मंजूर है। उस शाम मीरा ने मुझे अपने घर बुलाया। कमरा छोटा था। दीवार पर उसके पति की तस्वीर थी। वो तस्वीर के सामने खड़ी रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा किसी को चाहूंगी। मैं उसके पीछे खड़ा था। क्या तुम्हें डर लगता है? वो धीरे से बोली, हां, पर तुमसे दूर जाने से ज्यादा। मैंने उसे अपनी तरफ मोड़ा। हम दोनों की सांसें तेज थीं। उसने अपने बाल खोल दिए। सफेद साड़ी का पल्लू ढीला हो गया। उस पल वो विधवा नहीं थी, वो सिर्फ एक स्त्री थी जो प्रेम चाहती थी। मैंने उसके माथे को चूमा, फिर उसकी पलकों को। उसने मेरी शर्ट पकड़ ली। अर्जुन, अगर ये सपना है तो मुझे मत जगाना। उस रात हमने कोई सीमा नहीं देखी, पर वो वासना नहीं थी। वो दो अधूरी आत्माओं का मिलन था, धीमा, गहरा और पूरी तरह समर्पित। मीरा का देवर राकेश दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज झड़ से भरी थी, भाभी, ये क्या चल रहा है? मीरा कांप गई। उसने पल्लू सिर पर ले लिया। मैं आगे बढ़ा। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राकेश हंसा। प्रेम? तुमसे 15 साल छोटी उम्र का लड़का? लोग थूकेंगे तुम पर। उसने मोहल्ले में खबर फैला दी। कुछ ही घंटों में घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। शर्म नहीं है? विधवा होकर ये सब। मीरा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं तुम्हारे साथ। अगले दिन हमें बुलाया गया। फैसला होना था उसी जगह जहां हमारा प्रेम शुरू हुआ था। काशी विश्वनाथ मंदिर भीड़ खड़ी थी। पंडित जी ने कहा,
या तो ये रिश्ता खत्म करो या मंदिर की सेवा छोड़ दो। मीरा के लिए मंदिर ही सब कुछ था। मैंने कहा, तो हम यहां से चले जाएंगे। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और प्रेम भी। अर्जुन, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मैंने जोर से कहा। मेरी जिंदगी तुम हो। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। उस रात मीरा ने मुझे अपने पति की पुरानी डायरी दिखाई। उन्होंने लिखा था, अगर मैं कभी ना रहूं तो तुम फिर से प्रेम करना, जीवन को रोको मत। मैं चुप था। मीरा बोली, लेकिन मैंने सोचा था मैं फिर कभी किसी को छू भी नहीं पाऊंगी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वो भगवान की देन है, उसे मारना पाप होगा। वो रोते रोते मेरी बाहों में समा गई। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैं गंगा किनारे खड़ा था, आसमान लाल था। अचानक मैंने देखा मीरा दुल्हन के जोड़े में खड़ी है और कोई आवाज कह रही है, ये मिलन नया नहीं है, ये अधूरा था, अब पूरा होगा। मैं पसीने में भीगा उठा। सुबह मैं सीधा दशाश्वमेध घाट पहुंचा। मीरा पहले से वहां थी। उसने कहा, मुझे भी अजीब सपना आया। मैं दुल्हन थी और तुम मुझे वरमाला पहना रहे थे। हम दोनों चुप हो गए। क्या यह संयोग था या सच में कोई आध्यात्मिक बंधन? राकेश ने मीरा को धमकी दी, अगर तुमने ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मीरा ने पहली बार सिर उठाकर जवाब दिया, घर चार दीवारों से नहीं बनता, जहां सम्मान हो वही घर है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अब डर नहीं रही थी। उस रात हम दोनों ने फैसला किया, हम शादी करेंगे, चाहे मंदिर छोड़ा जाए, चाहे शहर। शादी से पहले की रात मीरा मेरे सामने खड़ी थी। उसने पहली बार सफेद साड़ी नहीं, हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। मैं उसे देखता रह गया। कैसी लग रही हूं? मैंने धीरे से कहा, जैसे मेरे हर जन्म की अधूरी इच्छा। वो मुस्कुराई। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरी। उसने आंखें बंद कर लीं। हम दोनों के बीच अब कोई झिझक नहीं थी। उसने मेरा चेहरा पकड़कर कहा, अगर कल सब खत्म हो गया तो याद रखना, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया। मैंने उसके होंठों को गहराई से चूमा। उस रात हमारा प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं था, वो आत्माओं का वचन था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पत्र खोला, अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूं। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, जितना शायद तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारा भविष्य मेरे साथ बंध जाएगा। तुम्हें उड़ना है। मैं तुम्हारी जंजीर नहीं बन सकती। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो भगवान हमें फिर मिलाएंगे। तुम्हारी मीरा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जमीन पर बैठ गया। दिल जैसे किसी ने निकाल लिया हो। मैं पूरे वाराणसी में उसे ढूंढता रहा। मंदिर, गलियां, घाट। मैं भागता हुआ फिर पहुंचा उसी जगह जहां हमारा प्रेम पनपा था, दशाश्वमेध घाट। मैंने गंगा के सामने चीख कर कहा, तुमने वादा किया था। लहरें टकराईं, जैसे कोई जवाब दे रही हो। एक बूढ़े साधु मेरे पास आए। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भागी नहीं है, वो तपस्या पर गई है। मैंने घबराकर पूछा, कहां? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जहां प्रेम अग्नि से गुजरता है। मैं वापस गया। काशी विश्वनाथ मंदिर, वहीं जहां पहली बार मैंने उसे देखा था। गर्भगृह में घुटनों के बल बैठ गया। भगवान, अगर ये प्रेम पाप है तो मुझे सजा दो, पर उसे मुझसे दूर मत करो। घंटियां अपने आप बजने लगीं और उसी पल मुझे वो सपना याद आया, दुल्हन के जोड़े में मीरा। क्या ये इशारा था? मुझे खबर मिली कि शहर से दूर एक आश्रम में नई साध्वी आई है। मैं पागलों की तरह वहां पहुंचा और वो वहीं थी, केसरिया वस्त्र में, सिर ढका हुआ, चेहरा शांत। मीरा, अब मां मीरा कहलाने लगी थी। मैंने उसे देखा और दिल टूटकर फिर जुड़ गया। तुमने ऐसा क्यों किया? वो शांत स्वर में बोली, ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जिंदगी तुम हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा बोली, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मुझे जाने दो। मैंने कहा, प्रेम छोड़ना नहीं सिखाता, लड़ना सिखाता है। वो पहली बार टूट गई। मैं 29 की हूं अर्जुन। कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तुम जवान रहोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे उम्र नहीं, आत्मा से प्रेम किया है। उसने धीरे से मेरा चेहरा छुआ। तुम्हारी ये जिद मुझे कमजोर कर देती है।
उसी रात आश्रम में आरती थी। मीरा दीपक ली खड़ी थी। अचानक हवा चली, दीपक बुझ गया। सभी घबरा गए, पर उसी क्षण एक और दीपक अपने आप जल उठा। सबने इसे चमत्कार कहा। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या यह भगवान का संकेत है? मैंने धीरे से कहा, देखा, जो बुझता है वो फिर जलता भी है। आरती के बाद वो मेरे पास आई। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े रहोगे? मैंने बिना सोचे कहा, हर जन्म। उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से मेरा हाथ पकड़ा। आश्रम में सन्नाटा छा गया। वो बोली, मैं भागकर नहीं, सम्मान से तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जैसे ही हम आश्रम से बाहर निकले, पीछे से आवाज आई, रुको। और सामने खड़ा था एक व्यक्ति जिसने हमारे पिछले जन्म का सच खोल दिया। क्या सच में ये प्रेम नया नहीं था? क्या ये जन्मों का अधूरा मिलन था? हम दोनों मुड़े। सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे जिन्होंने मुझे घाट पर कहा था वो तपस्या पर गई है। उन्होंने मीरा को देखा, फिर मुझे। तुम दोनों फिर मिल ही गए। मीरा घबरा गई। आप क्या कहना चाहते हैं? साधु मुस्कुराए। ये पहली बार नहीं है जब तुम दोनों समाज के खिलाफ खड़े हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। साधु ने हमें आश्रम के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठाया। लगभग 100 साल पहले यहीं वाराणसी में एक युवा ब्राह्मण लड़का था और एक विधवा स्त्री जो उससे उम्र में बड़ी थी। मैंने मीरा की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दोनों ने प्रेम किया, समाज ने विरोध किया और अंत में उस स्त्री ने गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि लड़के की जिंदगी बच सके। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा। साधु ने मेरी आंखों में देखा। वो लड़का तुम थे और वो स्त्री ये। मीरा कांप गई। अचानक मेरे दिमाग में अजीब सी छवियां आने लगीं। गंगा, सफेद साड़ी, रोती हुई आवाज, अगले जन्म में मिलेंगे। मैंने सिर पकड़ लिया। मीरा रोने लगी। मुझे बचपन से पानी से अजीब सा डर लगता था और हमेशा सपना आता था कोई मुझे छोड़कर जा रहा है। साधु बोले, अधूरा वचन आत्मा को बांध लेता है। तुम दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था, इसलिए किस्मत ने तुम्हें फिर मिलाया। मैंने साधु से पूछा, तो क्या इस बार भी हमें अलग होना होगा? वो गंभीर हो गए। कर्म दोहराए भी जा सकते हैं, बदले भी जा सकते हैं। पिछले जन्म में त्याग हुआ था, इस जन्म में साहस चाहिए। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर कम, दृढ़ता ज्यादा थी। साधु ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो गंगा के सामने वचन दो कि चाहे जो हो इस बार भागोगे नहीं। हम दोनों रात में फिर पहुंचे। दशाश्वमेध घाट, चांद पूरा था, लहरें शांत थीं। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर इस बार भी मैंने तुम्हें छोड़ा तो शायद आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हम दोनों ने गंगा जल हाथ में लिया। हम जन्मों के इस बंधन को पूरा करेंगे। हवा अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारी सौगंध सुन रही हो। उस रात मीरा मेरे सामने खड़ी थी। अब वो साध्वी नहीं थी, वो मेरी थी। उसने धीरे से कहा, अगर ये हमारा अधूरा जन्म है तो इसे पूरा कर दो। मैंने उसके माथे पर सिंदूर लगाया। कोई पंडित नहीं था, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ गंगा, चांद और हम। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका शरीर कांप रहा था, पर इस बार डर से नहीं। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, अब चाहे पूरी दुनिया टूट पड़े, मैं तुम्हारी हूं। हमारा मिलन इस बार और गहरा था। अब उसमें सिर्फ प्रेम नहीं, इतिहास था, वचन था, मुक्ति थी। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। घाट पर रात में शादी हुई है, बिना पंडित, बिना समाज की मंजूरी। कुछ कट्टर लोग हमारे घर के बाहर जमा हो गए। नारे लग रहे थे, दरवाजे पर पत्थर फेंके गए। मीरा मेरे पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। इस बार अंत अलग होगा। मेरे पिताजी भी वाराणसी पहुंच चुके थे। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा, बेटा, तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारा भविष्य खतरे में है। मैंने पहली बार बिना झिझक कहा, पापा, मैंने पहली बार किसी को इतना सच्चा पाया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उन्होंने मीरा को देखा, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो शहर छोड़ दो। मीरा की आंखें भर आईं। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन अपने परिवार से दूर हो।
मैंने उसकी ओर देखकर कहा, घर वहीं है जहां तुम हो। हमें फिर बुलाया गया, उसी जगह जहां हमारा प्रेम शुरू हुआ था, काशी विश्वनाथ मंदिर। इस बार माहौल और भी कठोर था। यह शादी मान्य नहीं है, विधवा का पुनर्विवाह अपमान है। मीरा ने पहली बार सबके सामने आवाज उठाई, अगर भगवान प्रेम है तो आप लोग उनसे बड़े कैसे हो गए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि कुछ लोग नजरें झुका गए। उस रात हमें धमकी मिली, अगर तुम दोनों शहर नहीं छोड़ोगे तो अंजाम बुरा होगा। मीरा डर गई। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, अगर मरना पड़ा तो साथ मरेंगे। उसने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। मौत की बात मत करो, इस बार हम जिएंगे। हमने फैसला किया, हम भागेंगे नहीं। अगले दिन गंगा किनारे सभा बुलाई गई। फिर से वही जगह, दशाश्वमेध घाट, भीड़ जमा थी। कुछ लोग हमें धक्का देने लगे। अचानक किसी ने चिल्लाया, गंगा में कूद जाओ अगर प्रेम सच्चा है। इतिहास की वही परछाई सामने खड़ी थी। मीरा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अगर इस बार हम डरे तो अगला जन्म भी अधूरा रहेगा। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। इस बार कोई गंगा में नहीं कूदेगा, इस बार हम जिएंगे और जीतेंगे। मैंने भीड़ के सामने ऊंची आवाज में कहा, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने सिर्फ विवाह किया है। अगर प्रेम करना पाप है तो मैं ये पाप बार बार करूंगा। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ अब भी गुस्से में थे, पर भीड़ बिखरने लगी। शाम को हम दोनों घाट की सीढ़ियों पर अकेले बैठे थे। सूरज ढल रहा था। मीरा ने मेरा हाथ अपने गाल से लगाया, अगर तुम ना होते तो मैं कभी दोबारा जी नहीं पाती। मैंने उसकी आंखों में देखा, अगर तुम ना होती तो मैं कभी जीना सीख नहीं पाता। उसने धीरे से कहा, चलो यहां से, नई जगह, नई शुरुआत। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों फिर पहुंचे उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। साधु शांत बैठे थे। उन्होंने हमें देखते ही कहा, तुमने इस जन्म में साहस दिखाया है, पर एक सच अभी भी तुमसे छुपा है। मीरा घबरा गई, और क्या बाकी है? साधु बोले, पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु एक साथ नहीं हुई थी। मैं चौंक गया। मतलब? साधु की आवाज धीमी हो गई। पिछले जन्म में जब समाज ने विरोध किया, मीरा ने गंगा में छलांग लगा दी, पर तुम डर गए थे। मेरे अंदर जैसे बिजली गिर गई। हाँ, साधु बोले, तुम उसे बचा सकते थे, पर समाज के डर से पीछे हट गए। उसकी मृत्यु के बाद तुमने पूरी जिंदगी अपराध बोध में बिताई। इसी अधूरे साहस ने तुम्हें फिर मिलाया। मेरे घुटने कांप गए। मैंने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें शिकायत नहीं थी। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। अगर सच में ऐसा हुआ था तो मुझे माफ कर दो। मीरा ने तुरंत मुझे उठाया। पिछले जन्म की गलती इस जन्म में साहस बन गई है। तुमने इस बार मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने मेरे माथे को चूमा। उस स्पर्श में क्षमा थी और पूर्णता भी। साधु ने कहा, तुम दोनों का बंधन अब कर्म से नहीं, स्वेच्छा से है। अगर चाहो तो साथ जियो, अगर चाहो तो अलग होकर भी मुक्त रहो। मैंने बिना सोचे कहा, हम साथ रहेंगे। मीरा ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा। अब कोई जन्म बाकी नहीं रहेगा, अगर हम इसे पूरी सच्चाई से जिए। साधु ने गंगा की ओर इशारा किया, जाओ, अपने मिलन को आशीर्वाद दो। हम दोनों फिर पहुंचे। दशाश्वमेध घाट, सूर्यास्त हो रहा था। मीरा ने गंगा जल हाथ में लिया। इस बार मैं भागूंगी नहीं। मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। इस बार मैं डरूंगा नहीं। हमने साथ में जल प्रवाहित किया। लहरें शांत थीं, जैसे इस बार इतिहास सच में बदल गया हो। रात को हम घाट की सीढ़ियों पर बैठे रहे। मीरा मेरे कंधे पर सिर रखे थी। उसने धीरे से कहा, उम्र का फर्क तुम्हें कभी चुभेगा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब आत्माएं मिलती हैं तो उम्र पीछे रह जाती है। उसने मेरा चेहरा अपनी ओर मोड़ा। इस बार हमारा चुंबन अलग था। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं, सिर्फ अपनापन और संतोष। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा। अब दिल शांत है। हमने वाराणसी छोड़ने का फैसला टाल दिया। भागना समाधान नहीं था। हमने शहर में ही एक छोटा सा घर किराए पर लिया। मीरा ने पहली बार खुले रंग पहने, हल्की नीली साड़ी जिसमें वो अद्भुत लग रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें कोई सफेद साड़ी में कैद नहीं करेगा। वो आईने में खुद को देख रही थी। शायद वर्षों बाद उसने खुद को स्त्री की तरह देखा था, सिर्फ विधवा की तरह नहीं।
उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। शुरुआत में लोग ताने मारते रहे, पर हमने जवाब में बहस नहीं की, हमने जीवन जिया। मीरा ने विधवाओं और अकेली महिलाओं के लिए एक छोटा समूह शुरू किया, जहां वो उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाती। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। एक दिन वही पंडित जिन्होंने हमें डांटा था हमारे घर आए। शायद हम गलत थे, उन्होंने कहा। मीरा की आंखें नम हो गईं। मैंने महसूस किया हमारा प्रेम सिर्फ निजी नहीं रहा था, वो उदाहरण बन चुका था। 1 साल बाद हम फिर पहुंचे उसी जगह। दशाश्वमेध घाटी इस बार छुपकर नहीं, खुलेआम। मीरा ने लाल साड़ी पहनी थी। मैंने उसके माथे पर फिर से सिंदूर लगाया। लोग देख रहे थे, पर इस बार विरोध नहीं था। कुछ महिलाएं मुस्कुरा रही थीं। मीरा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, देखा, इस बार मैं गंगा में कूदने नहीं, जीवन मनाने आई हूं। मैंने हंसते हुए कहा, और मैं इस बार डरने नहीं, तुम्हारे साथ खड़े रहने आया हूं। समय बीतने लगा। मेरी उम्र 30 की हुई, मीरा 45 की। उसके बालों में हल्की सफेदी आने लगी। एक दिन उसने पूछा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी ऐसे ही प्यार करोगे? मैंने उसके हाथ चूमते हुए कहा, जब तुम 29 की थीं तब भी सुंदर थीं, जब 45 की हो तब भी, जब 60 की होगी तब भी, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी के थे। एक शाम हम दोनों काशी विश्वनाथ मंदिर गए, वहीं जहां पहली बार हमारी नजरें मिली थीं। घंटियां बज रही थीं। मीरा ने मेरे कंधे पर सिर रखा। अब लगता है आत्मा मुक्त है, मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस बार कहानी अधूरी नहीं रही। हमने साथ में आरती की। कोई छुपाव नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्रेम। आज हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं। लोग हमें अलग नजर से देखते हैं, कुछ प्रेरणा की तरह, कुछ हिम्मत की तरह। मैं अक्सर सोचता हूं, अगर उस दिन मैंने समाज के डर से उसका हाथ छोड़ दिया होता